हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट है और आपने चूज़ किया होगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव की कैटेगरी में फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें टोटल 5 यूनिट्स आपकी हैं। पहला जो है वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, इसका मीनिंग, नेचर और स्कोप। इसके अलावा इसमें मनी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क और रिटर्न से रिलेटेड। इसके बाद यूनिट 2 है आपका, जो कि है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजन को लेने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसिडर होते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि एक एस्टिमेशन आपको देते हैं कि कितना आपको ये जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है किस तरह से लेना चाहिए। इसमें आपका कुछ मेथड होते हैं, जैसे नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड होता है, ये सब चीज़ें आप करते हो, एनपीवी। और यूनिट 3 आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। कैपिटल की कॉस्ट कितनी आ रही है और फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि किस सोर्स से हम पैसा रेज़ करें कंपनी के लिए, फर्म के लिए, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। कौन सा ऐसा सोर्स है जहाँ से पैसा अगर आप कंपनी के लिए रेज़ करते हो तो कम रिस्क है, उसमें रिटर्न ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें आप इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ोगे। फिर आपका डिविडेंड डिसीजन है। ऑब्वियसली एम्प्लॉय जो होते हैं कंपनी को, उनको जो डिविडेंड देना होता है, तो एक्यूरेट डिविडेंड किस तरह से दिया जाए कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, क्या डिविडेंड की पॉलिसी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हैं इसमें। यूनिट 5 है आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन। जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं बिज़नेस की, उसके अंदर जो कैश एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको एक्सपेंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। आरपी रुस्तगी या जेके सिंह की आप इसकी बुक ले सकते हो, अच्छी बुक है, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसका, हम पहले तो यूनिट वाइज वेटेज देख लेते हैं, फिर एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे। तो पेपर आपका 75 मार्क्स का ही रहेगा। इंटरनल असेसमेंट एसओएल में नहीं होता, लेकिन पेपर आपका 75 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है। यूनिट वाइज वेटेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यूनिट 1 की जो वेटेज हो कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसकी 10% है, और यूनिट 2 की 25% वेटेज है, यूनिट 3 की 30% वेटेज है, ठीक है। यूनिट 4, यूनिट 5 की 15 और 20% वेटेज है। तो ये यूनिट वाइज वेटेज है जितना आपको मैंने बताया। सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों के एग्जामिनेशन में अलाउ किए जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन पेपर। अब ये जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली 75 मार्क्स का पेपर आएगा और सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ करे जाएंगे। जो आपका टाइम वैल्यू का टेबल रहता है, लॉग वगैरह का अगर कुछ होता है तो वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही प्रोवाइड करवाया जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पेपर है, आप किसी भी एक मीडियम में पेपर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ अ सुपीरियर क्राइटेरियन देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डू यू एग्री, गिव रीज़न। तो ये आपको बताना है कि वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना एक ज़्यादा अच्छी बात है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, क्यों, उसका रीज़न दीजिए 8 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो कि थ्योरेटिकल है। बी पार्ट है, अ फाइनेंस कंपनी मेक्स एन ऑफर टू डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹35,000 एंड देन रिसीव अ रिटर्न ऑफ ₹3960 पर एनम perpetually. Should the offer be accepted if the rate of return is 12%? Will the decision change if the rate of return is 11%? तो बेसिकली एक फाइनेंस कंपनी है, उन्होंने ऑफ़र करा इतने पैसे डिपॉजिट करने का और जिसमें उनको रिटर्न मिल रहा है इतने का। क्या ये ऑफ़र इनको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर रिटर्न 12% है, और क्या अगर रिटर्न 11% होगा तब इनको ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ये आपको बताना है बी पार्ट में, जो कि आपका 7 मार्क्स का है। और करके क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट है, व्हाट आर द मेजर फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय फाइनेंस मैनेजर। जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, जिसमें आपका डिविडेंड डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, वो सब चीज़ें आपको लिखनी है 8 मार्क्स में। बी पार्ट जो इसका है, रमेश रेंटेड अ हाउस फॉर 7 मंथ एट द रेंट ऑफ ₹3923 पर मंथ, ठीक है जी, एक हाउस रेंट पर दिया इतने रुपये में पर मंथ में। एंटायर मनी इज़ लाइंग विद हिम, ही now plans to invest this money at the rate 9% per annum to get ₹65,000.
फॉर हाउ मेनी ईयर इन द डिपॉजिट मेड टू रियलाइज द डिज़ायर्ड अमाउंट, यानी कि वो एक अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है 9% पर एनम के हिसाब से, सो दैट 65,000 रुपीज़ उसको मिल जाए। तो कितने साल के लिए उसको ये अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा सो दैट उसको 65,000 रुपये मिल जाए, ये आपको बताना है बी पार्ट में, जो कि आपका है 7 मार्क्स का। इसके बाद बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की। ABC Limited has a machine with an additional life of 5 years which costs rupees 10 lakh and has a book value of rupees 4 lakh. A new machine costing rupees 20 lakh is available. Though its capacity is same at the end of old machine, it will lead to saving a variable cost to the extent of rupees 7 lakh per annum. The life of the machine will be 5 years, at the end of which it will have a scrap value of rupees 2 lakh. The income tax rate is 40%, and as policy the firm does not make an investment if the yield is less than 12%. The old machine, if sold today, will realize 1 lakh. It will have no salvage value if sold at the end of 5 years. The company use straight line method of depreciation. Capital gain on sale of old machine is also subject to the tax rate of 40%. Advise ABC Limited whether or not the old machine should be replaced. तो कुछ मशीन का यहाँ पे डाटा गिवन है, उसके बारे में आपको बताना है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ABC लिमिटेड के पास एक मशीन है जिसकी अभी 5 साल की लाइफ और बाकी है, और जो 10 लाख रुपए की मशीन है, और उस मशीन की बुक वैल्यू 4 लाख की है, और नई मशीनरी एक अवेलेबल है 20 लाख रुपए में। इस नई मशीनरी की जो कैपेसिटी है वो सेम है जो ओल्ड मशीन की है। इट विल लीड टू अ सेविंग अ वेरिएबल कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज़ 7 लाख पर एनम। नई मशीन जो होगी वो 7 लाख पर एनम के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट को सेव करेगी, और लाइफ जो होगी मशीन की वो 5 साल रहेगी, जिसके बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू रहेगी वो 2 लाख हो जाएगी। इनकम टैक्स रेट यहाँ पे गिवन है, और एज पॉलिसी द फर्म डज नॉट मेक एन इन्वेस्टमेंट इफ़ द यील्ड इज़ लेस देन 12%। अगर यील्ड जो है 12% से कम है तो कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। ओल्ड मशीनरी अगर आज बेची जाती है तो वो 1 लाख रुपये ला कर देगी, और इट विल हैव नो सेल्वेज वैल्यू इफ़ सोल्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर। अगर 5 साल के बाद बेची जाएगी तो उसकी कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं होगी। कंपनी जो है स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करती है डेप्रिसिएशन का, और कैपिटल गेन जो हो रहा है कंपनी को ओल्ड मशीन सेल करने में, वो उसके ऊपर भी टैक्स रेट लगेगा 40% का। तो आप एडवाइस दीजिए ABC लिमिटेड को कि क्या जो है कंपनी को ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना चाहिए नई मशीन से या नहीं। ये सेकंड क्वेश्चन आपका है, जो कि फुल फ्लेज 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद और करके जो क्वेश्चन है इसमें यह है, आर लिमिटेड इज़ कंसीडरिंग टू इंस्टॉल अ न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग रुपीज़ 750 विद लाइफ ऑफ 6 ईयर्स एंड नो सेल्वेज वैल्यू। आर लिमिटेड के पास एक ऑफ़र है कि वो नया प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर रहा है जो 7.5 लाख का है, इसकी लाइफ 6 साल है और कोई इसकी सेल्वेज वैल्यू नहीं है। टैक्स रेट कंपनी का 40% है, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आर एज फॉलोज। हर साल का जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा टैक्स और डेप्रिसिएशन से पहले वो यहाँ पर गिवन है। आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फर्स्ट पेबैक पीरियड कंप्यूट करना है आपको, और सेकंड आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है 12% डिस्काउंट रेट पे। ये सेकंड क्वेश्चन था जो कि फुल फ्लेज 15 मार्क्स का है। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट था ये। सेकंड क्वेश्चन का और वाले में ए पार्ट था जो कि 8 मार्क्स का है। इसके साथ बी पार्ट भी इंक्लूडेड है। इसमें पूछा जा रहा है, व्हेन डू NPV एंड IRR गिव कॉन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग्स इन कैपिटल बजटिंग, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। पूंजी बजटिंग में NPV तथा IRR कब तुलनात्मक श्रेणी देते हैं, उदाहरण समेत समझाइए। इस 7 मार्क्स का है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है बोथ बाय बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। बुक वैल्यू वेट से भी और मार्केट वैल्यू वेट से भी। एक यहाँ पे डाटा गिवन है, ये टर्म लोन गिवन है, और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिटेन अर्निंग गिवन है। इसके अकॉर्डिंग आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट्स मेथड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है ये। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज़ ₹30 पर शेयर, और कंपनी जो है डिविडेंड पे करती है ₹3 पर शेयर हर साल। अज्यूम करना है टैक्स रेट 35%।
ये ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि आपका 8 मार्क्स का है। बी पार्ट क्या है, डिफाइन लेवरेजेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लेवरेज, एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल। ये 7 मार्क्स का हो गया 15 मार्क्स। इसके बाद और करके जो क्वेश्चन है इसमें यह है, फॉलोइंग आर द डाटा रिगार्डिंग टू कंपनीज टू द सेम इक्विवेलेंट रिस्क क्लास। 2 कंपनीज हैं, रिस्क फैक्टर दोनों का सेम है, दोनों का डाटा गिवन है। ऑल प्रॉफिट आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। जो प्रॉफिट होता है डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद का, वो डिविडेंड में डिवाइड हो जाता है। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ अंडर Modigliani and Miller approach, an investor holding 10% share in company P will be better off by switching his holding to company Q। एक इन्वेस्टर है जो कि कंपनी P में है फिलहाल, वो बेहतर होगा वो कंपनी P को छोड़कर कंपनी Q में क्विट कर ले। ये आपको एक्सप्लेन करना है कैसे बेटर होगा ये, अगर है तो कुछ मेथड के नाम गिवन है, इस मेथड के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन का और पार्ट पूरा 15 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द प्राइस पर शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग आपको प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना है। इसमें आपकी अर्निंग गिवन है कंपनी की, डिविडेंड कितना पे करा कंपनी में वो गिवन है, और ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं कंपनी के वो गिवन है, प्राइस अर्निंग रेशो गिवन है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है। इस डाटा के हिसाब से आपको प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना है वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग। 4th क्वेश्चन का ए पार्ट है, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। जो फर्म की करंट डिविडेंड पॉलिसी है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? अगर नहीं हो तो क्या ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशो होना चाहिए, अगर नहीं हो तो। ठीक है, ये 8 मार्क्स का है। बी पार्ट में व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑफ फर्म। डिविडेंड पॉलिसी जो होती है किसी फर्म की, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर सो दैट अ कंपनी कैन पे अ गुड डिविडेंड, तो वो आपको बताना है 7 मार्क्स में। और करके जो क्वेश्चन है इसका ए पार्ट है, अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ 11%, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 12%। अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ 11%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है 11% है, रेट ऑफ रिटर्न जो है पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे 12% है, और अर्निंग पर शेयर जो है वो 15 है। आपको निकालना है कैलकुलेट प्राइस पर शेयर बाय गॉर्डन मॉडल इफ़ डिविडेंड पे आउट रेशो इज़ 10% एंड 30%। तो 2 केसेस में आपको बताना है प्राइस पर शेयर गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर डिविडेंड पे आउट रेशो इतना है और इतना है, और दूसरा डाटा गिवन है यहाँ पे इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11% है, और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है। ये ए पार्ट है आपका, जो कि 8 मार्क्स का है। इसके बाद व्हाट इज़ मीन बाय स्टेबल डिवीजन पॉलिसी, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बी पार्ट, जो कि 7 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ABC लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल 180 यूनिट्स नेक्स्ट ईयर, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स इज एज फॉलो। अगले साल ये लोग 1,80,000 यूनिट्स को सेल करने का प्लान कर रहे हैं, और जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट रहेगी गुड्स की वो इस तरह से रहेगी, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट इतनी, प्रॉफिट इतना, सेलिंग प्राइस इतना। फॉलोइंग इज़ द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे रॉ मटेरियल कितना है स्टॉक में 2 महीने का है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड का स्टॉक कितना है, क्रेडिट कितना अलाउ कर रहे हैं सप्लायर, आप डेटर को कितना क्रेडिट दे रहे हो, और लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना है, और लेग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स कितना है। 75% जो गुड्स हैं वो क्रेडिट पर बेचे जा रहे हैं, और कैश इन हैंड जो है वो आपका 20,000 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस डाटा से आपको निकालना है, आपको स्टेटमेंट बनानी है जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बतानी है फर्म की। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का हो जाता है। और करके क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 3 पर, कैश बजट, रीऑर्डर पॉइंट फॉर इन्वेंट्री, क्रेडिट पॉलिसी, और ऑपरेशनल साइकिल। और वाला जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, वो फुल फ्लेज थ्योरी क्वेश्चन भी आया है 15 मार्क्स का, जिसमें किन्हीं 4 में से किन्हीं 3 पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं नहीं कहूँगा, बट इसी तरह का जो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।